स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, ये फ्रेज शायद आपने बहुत बार अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स या फिर कहीं यूट्यूब पे सुना होगा। इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज़ हार्ड तब होता है जब आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, जब आप वही गलती बार बार कर रहे हो और उसी दलदल पे आप फंसे हुए हो। ये स्टडी स्मार्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जा रहे हो, आप एक घोड़े की तरह उस रेस में सबसे आगे भाग रहे हो। हाँ दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे ऐसे 5 पॉइंट्स जो आपको स्मार्टली प्रिपेयर करेगा, आपकी हार्ड वर्क को रिड्यूस करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड डिमांड ऑफ द बोर्ड। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड्स में हो, सबसे पहले आप ये देखो कि बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है, बोर्ड क्या डिमांड कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसकी एनालिसिस करो। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आप स्मार्टली प्लान कर सकते हो कि कैसे पढ़ना है। अगर कोई एक बंदा ये चीज़ नहीं समझा है और वो गधों की तरह मेहनत कर रहा है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है फ्रेंड्स। एंड सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ ईच चैप्टर फ्रॉम द सिलेबस। देखिए, हम जब अपने चैप्टर्स को ओपन करते हैं, वेदर इट इज साइंस या मैथ्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको पता होगा कि इसमें से कोई चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट हमें कब पता चलेगा? जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे, जब हम सिलेबस में इसका वेटेज को देखेंगे। अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप अपने टीचर्स को अप्रोच कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, आप अपने सीनियर जो टॉपर हैं उनसे बात कर सकते हो। तो वो आपको एक ब्रीफ आइडिया देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप किस में आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस तरीके से आप स्मार्टली प्लान कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट को अवॉइड करना है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है। थर्ड पॉइंट, सर्कल्स एंड हाईलाइट। देखिए, हम कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसमें से कुछ पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप सर्कल कीजिए, उसको आप हाईलाइट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आ रहे हो वही चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप एक बार समझ चुके हो, जब आप उस पॉइंट को पढ़ोगे जो हाईलाइटेड किया हुआ है, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्स के टाइम में रिवाइज करने के वक्त सिर्फ इसी सर्कल्स, इसी हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करना है माय फ्रेंड्स। एंड इस तरीके से आप स्मार्ट बनोगे और आप अपना वक्त को सेव करोगे। एंड द फोर्थ पॉइंट, स्टार्ट अर्ली। क्योंकि अभी हमारा नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है, आप शुरुआत से ही लग जाइए। देखिए, एक स्टूडेंट जो बिगिनिंग से डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर रहा है, शायद उसको बिगिनिंग में टफ लगे, समझ में ना ही आए हो, लेकिन एक वक्त के बाद वो स्मार्ट ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा, क्योंकि वो हर दिन एफर्ट डाल रहा है। और एक तरफ दूसरा स्टूडेंट है जो 5 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद प्रिपेयर कर रहा है, वो शायद उतना चीज़ कवर ना कर पाए और वो उतना चीज़ को ऑक्यूपाई नहीं कर पाए अपने ब्रेन पे। सो अगर आपको स्मार्ट बनना है, ये एक लंबा प्रोसेस है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज हैव ए स्टडी बडी। हम कभी अकेले में बहुत कुछ चीज़ पढ़ नहीं सकते हैं। आप जितने भी स्मार्ट हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका एक वीक पॉइंट होता है। और वही चीज़ अगर आप देखोगे कि अगर एक स्टूडेंट वो रात को 9 o'clock को सो जाता है और मॉर्निंग 7 o'clock को उठता है और अपना स्कूल्स कंटिन्यू करता है, फिर आके ट्यूशन्स पढ़ता है, फिर रात को अगेन 9 o'clock को सो जाता है, और दूसरी तरफ कोई एक बंदा है जो रात को 11 o'clock 12 o'clock तक पढ़ रहा है, अर्ली मॉर्निंग 4:35 को उठ के फिर से स्टडी कर रहा है, तो अगर आप सुनोगे ये दोनों स्टोरी तो आपको कौन सा स्टोरी सबसे अपीलिंग लगेगा? डेफिनेटली द सेकंड वन। अगर आपके पास ये सेकंड बंदा आपका दोस्त है या आपका फ्रेंड है तो आपको क्या लगेगा? आपको मोटिवेटिंग लगेगा, आपको बहुत ही एनर्जेटिक लगेगा कि हाँ, आपको ये करना है। इस तरीके से आप स्मार्ट बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहे 5 पॉइंट्स। एंड आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करके बताना कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ स्माइल करना, क्योंकि स्माइल सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।